सुबह का समय है। पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा सुनसान गांव। धुंध चारों तरफ फैली हुई है। डॉक्टर अयान और उसका सहायक शुभम जीप में बैठे गांव की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ और सुनसान है। दोनों चिंतित दिखते हैं। शुभम कहता है, सर, इस गांव में लोग महीनों तक सोए नहीं। ऐसा कहते हैं लोग अजीब हरकतें करने लगे। आपको नहीं लगता कि ये कुछ और मामला हो सकता है? डॉक्टर अयान कहते हैं, शुभम, हमें अफवाहों पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। शायद कोई बीमारी फैली हो। चल के देखते हैं ना। गांव का गेट टूटे हुए हाल में है। कोई भी सड़क पर दिखाई नहीं देता। सब कुछ अजीब सा शांत है। इस शांति के पीछे एक अनजाना डर छिपा हुआ महसूस होता है। डॉक्टर अयान और शुभम गांव के बीचों बीच पहुंचते हैं। वहां उन्हें रामू, गांव का सरपंच, मिलता है। उसके चेहरे पर गहरी थकान है। आंखें लाल और चेहरा उतरा हुआ है। रामू कहता है, डॉक्टर साहब, हम सब बर्बाद हो चुके हैं। ना नींद आती है, ना चैन मिलता है। जैसे ही आंख बंद करते हैं ना, वो 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 परछाई आ जाती है हमारे पीछे, हर जगह। डॉक्टर अयान ये पूरी बात सुनता है और कहते हैं, आपने इसका इलाज करने की कोशिश नहीं की कभी? रामू हंसते हुए पागलपन में, कोई इलाज नहीं है साहब, कोई इलाज नहीं है। ये श्राप है, प्राचीन श्राप। हमने एक पाप किया था और अब हम सब इसकी सजा भुगत रहे हैं। सब के सब इसकी सजा भुगत रहे हैं। डॉक्टर अयान ये सुनकर उलझ में पड़ गए, लेकिन वो इसे किसी मानसिक बीमारी का परिणाम मानते हैं। रामू से और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अब अयान और शुभम गांव की सबसे बुजुर्ग महिला सुमति से मिलने जाते हैं। वो अपने घर के दरवाजे पर नींबू, मिर्च, कोयला और तावीज लटका कर रखती है। उसकी आंखों में भी गहरी चिंता है। सुमति कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था बेटा। ये गांव जागते हुए मर रहा है, सब के सब। अयान कहता है, क्या मतलब माँ जी? क्या सच में ये कोई श्राप है? सुमति कहती है, बरसों पहले गांव में कुछ लोगों ने एक साधु की तपस्या भंग की थी। उन्होंने उसे मार डाला। उसके मरने से पहले उसने कहा था, तुम सब नींद से वंचित रहोगे। जब नींद नहीं आएगी तब होश और पागलपन के बीच की दीवार टूट जाएगी। तब से हर साल ये श्राप लौटता रहता है। डॉक्टर अयान कहते हैं, यह अंधविश्वास है, कोई श्राप नहीं होता। ये कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। हमें पहले सोने की कोई दवा देनी पड़ेगी ताकि लोग सो सके। सुमति सख्त स्वर में, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, ये परछाई तुम्हें भी निगल जाएगी। अगली रात अयान और शुभम गांव के एक घर में ठहरते हैं। कमरे में बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही हैं और चारों ओर गहरा सन्नाटा है। जैसे ही डॉक्टर अयान अपनी डायरी में नोट्स लिखने लगते हैं, अचानक खिड़की के बाहर कुछ हरकत होती है। तभी एक अजीब
परछाई तेजी से वहां से गुजरती है। शुभम डर जाता है। वो कहता है, सर आपने वो देखा? क्या था वो? डॉक्टर अयान शुभम को शांत करते हुए, कुछ नहीं शुभम, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। लेकिन अब डॉक्टर अयान भी बेचैन हो जाते हैं। उसे अपने ही कदमों की परछाई में कुछ अजीब लगता है, जैसे वो जिंदा हो, वो परछाई उसका पीछा कर रही है। लेकिन अब डॉक्टर अयान भी बेचैन हो जाते हैं। उसे अपने ही कदमों की परछाई में कुछ अजीब लगता है, जैसे वो परछाई जिंदा हो और उसका पीछा कर रही है। अगले दिन गांव में कई लोग और भी अजीब व्यवहार करने लगते हैं। कोई जोर जोर से हंस रहा है तो कोई अपने बाल खींच रहा है। गांव के सरपंच रामू का पागलपन बढ़ता जा रहा है। वो गोपाल वो गांव की चौपाल में खड़ा होकर चिल्लाता है, ये परछाई हम सबको खत्म कर देगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर अयान ये सब देखकर समझ जाता है कि ये स्थिति गंभीर है। उसे अब यकीन होने लगता है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। वो शुभम को लेकर सुमति के घर वापस जाता है। सुमति के घर पर अयान को कुछ प्राचीन किताबें मिलती हैं, जिनमें साधु के श्राप और छाया मूर्ति के बारे में लिखा है। सुमति कहती है, जब नींद चली जाती है ना बेटा, तब छाया मूर्ति हमारे डर को हकीकत बना देती है। यह तब तक पीछा करती है जब तक इंसान पागल ना हो जाए। अयान पूछता है, तो इसका कोई इलाज या उपाय नहीं है? सुमति कहती है, ए बेटा, सिर्फ एक उपाय है। जो भी इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। डॉक्टर अयान और शुभम डर जाते हैं, गांव छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, वो उसी जगह पर वापस बार बार आ जाते हैं, जैसे कि वे किसी अजीब चक्र में फंसे हो। शुभम घबराते हुए कहता है, सर, हमें यहां से निकल नहीं पाएंगे। ये जगह हमें पकड़ रही है, बार बार उसी जगह पर ला रही है जहां से हम शुरू कर रहे हैं। तब अचानक वहां पर छाया मूर्ति प्रकट होती है, परछाई के रूप में चारों ओर फैलती है। डॉक्टर अयान और शुभम उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार गायब हो जाती है। कभी यहां दिखती है, कभी वहां दिखती है, कभी ऊपर दिखती है, कभी नीचे दिखती है। दोनों परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर अयान को एहसास होता है कि श्राप तोड़ने का एकमात्र तरीका है, और वो है अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी। क्योंकि उसे पता लग गया कि अब वो दोनों इस गांव के बाहर नहीं निकल सकते। अब वो उस छाया मूर्ति के शिकंजे में फंस गए हैं। शुभम कहता है, सर, क्या करें? डॉक्टर अयान कहते हैं, मुझे समझ में आ गया, मैं ही इस श्राप को खत्म करूंगा। शुभम हैरान हो जाता है, पूछता है, सर आप क्या करने वाले हैं? डॉक्टर अयान गंभीरता से अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, मुझे यहां रहना होगा हमेशा के लिए। मैं अपनी खुद की कुर्बानी दूंगा ताकि लोग इस छाया मूर्ति के श्राप से बच सके। डॉक्टर अयान ने
खुद को छाया मूर्ति के सामने समर्पित कर दिया। उसके ऐसा करते ही गांव की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे परछाइयां गायब होने लगी, पर गांव अभी भी सन्नाटे में है। बस एक गांव के बीच में से धुआं निकलते जा रहा है और धीरे धीरे गांव इस धरती से गायब हो जाता है। ना अब परछाई है वहां पर और ना वो गांव। और शुभम अपनी जीप में बैठकर डरा हुआ सहमा हुआ वहां से भाग जाता है।